परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाकर अपने स्वरूप का विवेक प्राप्त करते जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका स्वाध्याय हम सभी ने निरंतर किया, और ये जो द्वितीय अध्याय है ये सर्वश्रेष्ठ अध्याय कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रदत्त ज्ञान को हृदयंगम करना इतना आसान भी नहीं है। सांख्य योग के नाम से ये द्वितीय अध्याय कहा गया है, जिसमें भगवान ने साधारण शब्दों में बहुत अधिक, जैसे कि वेदांत के ग्रंथ होते हैं, गूढ़ होते हैं, और उन ग्रंथों में बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी वेदांत के उन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करते हुए एक साधारण व्यक्ति की भाषा में ज्ञान प्रदान किया है। और ज्ञान जो दिया जाता है इसकी 3 सीढ़ियां हैं। पहली कर्मयोग की सीढ़ी है, दूसरी भक्ति योग की सीढ़ी है, और तीसरी ज्ञान योग की सीढ़ी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ज्ञान योग से प्रारंभ करते हैं। इस द्वितीय अध्याय में भगवान ने सबसे पहले विवेक का वर्णन किया है, क्योंकि विवेक के प्राप्त होने पर ही हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक ये विशेष रूप से ज्ञान योग का प्रकरण, विवेक का प्रकरण इसमें रखा गया है, जिसमें भगवान ने समस्त सोच और शोक, 2 चीजें हैं, एक सोच है, एक शोक है, और सोच के कारण ही शोक होता है। हमारी जैसी जैसी सोच होती है उस सोच के अनुसार शोक भी होता है और हर्ष भी होता है। दोनों चीजें सोच के ऊपर ही तो है। तो इस सोच को शोक मुक्त करने के लिए भगवान ने द्वितीय अध्याय का ज्ञान हमें प्रदान किया है कि हम अपनी सोच को इस प्रकार से बदलें कि शोक से मुक्त होकर के इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकल करके हम सुख से संयुक्त हो जाएं, आनंद से संयुक्त हो जाएं। क्योंकि शोक का जो कारण है भगवान ने देखा वो शरीर है। भगवान ने कहा कि ये सारे शरीर विनाशी हैं। कोई भी शरीर देख लीजिए, हर शरीर विनाशी है, और उस शरीर में सारी चीजें विनाशी है। बस केवल अविनाशी वह है जिसमें शरीर भास रहा है।
जिसमें शरीर प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये विनाशी है। इस स्थूल शरीर के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर भी विनाशी है। चाहे वे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे वे कर्मेंद्रियां हो, चाहे वे प्राण हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, चाहे अहंकार हो। और यही नहीं, जो तीसरा शरीर है कारण शरीर, अर्थात सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति, कहते वो भी विनाशी है। और कहते उसमें प्रतीत होने वाला जो चिदाभास रूपी जीव है, वो भी विनाशी है। ये सब के सब विनाशी हैं। अगर सोच करें तो तब पता चलेगा, सोचने पर पता चलता है कि हां ये विनाशी है। और इसमें सबसे बड़े दुख का कारण मन को कहा है। ये जो मन, इसी का धर्म है सोच करने का। सबसे ज्यादा सोचता कौन है? यही है। वैसे तो मन के साथ आपकी हर सोच में जो आपके अंदर जब उधेड़-बुन चलती रहती है, तो उस समय मन और वाणी आप देखेंगे सबसे ज्यादा दोनों मिलकर के कार्य करती हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरा मन घूम रहा है, लेकिन उस समय वाणी घूम रही होती है। तो मन और वाणी को पृथक पृथक देखना, वो थोड़ी सी सहनशीलता से, थोड़ी सी दृष्टा बुद्धि होने से दिख जाता है अलग। और फिर सबसे बड़ी बात है, इनके साथ जुड़ा हुआ जीव। ये जीव में जो कल्पित हो रहे हैं, इनकी वजह से जीव दुखी है, वास्तव में मन भी नहीं है। मन का काम तो वही है, संकल्प विकल्प करने का। मन सारे संसार को छानता फिरता है, मन सारे संसार में भटकता फिरता है, मन सारे संसार में अटकता फिरता। ये दो शब्द, भटकना और अटकना। मन भटक रहा है, जब संकल्प विकल्प करता है तो भटक ही तो रहा है। कहां कहां भटक रहा है ये देखने की आवश्यकता है, और उस भटकाव में कहां पर अटक रहा है, असली विषय है। और आपको बता दें, मन सबसे ज्यादा जो अटकता है वो आपके भूत के चिंतन में अटकता है। जो भूतकाल में घटित हो चुका, जिससे अब कोई संबंध नहीं रहा है, जिससे अब कोई लेना देना नहीं रहा है, उसमें हमारा मन सबसे ज्यादा अटकता है। और वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, वही शोक प्रदान करता है। जो भूत हो गया उसके बारे में क्या चिंतन करें? भूत माने मर गया, बीत गया, अब नहीं है, अब तो वर्तमान है। अगर भूत की सीमा से बाहर निकल करके वर्तमान में जीना सीख जाएं तो आनंद आ जाए। वर्तमान बड़ा आनंद प्रदाता है। भूत दुखदाई हैं, लेकिन वर्तमान आनंद प्रदाता है। और उस आनंद को जो प्राप्त करना चाहता है, वो महान पुरुषों की शरण में जाकर के वर्तमान में जीना सीखता। जैसे जैसे हम वर्तमान में जीते चले जाते हैं, वर्तमान की जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ जीना सीख जाते हैं, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। भूत की यादें कर करके कि हमारा शरीर बड़ा बलिष्ठ था, ये शरीर तो इतनी मेहनत करता था, इस शरीर से तो हम इतना काम किया करते थे, ऐसा समय हुआ करता था। आज नहीं रहा, क्योंकि शरीर का धर्म यही है। इस शरीर का धर्म यही है, जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ेगी ये शरीर क्षीण होगा, इसकी सामर्थ्य घटेगी, इसका तेज घटेगा। और ये निश्चित है। जब निश्चित है तो इसको स्वीकार कर लीजिए। जिसने स्वीकार कर लिया वो इस बुढ़ापे के साथ जीना सीख गया। जिसने स्वीकार नहीं किया वो रोज मर मर के जीता है। और मैं तो कहता हूं जीता कहां है, मरता ही है। अज्ञानी रोज मरता है। अज्ञानी का जो मन है ना, वो भटक रहा है, अटक रहा है। ज्ञानी का मन न भटकता है न अटकता है। ज्ञानी का मन बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए ज्ञानी बनना है तो उसके लिए विवेक चाहिए। विवेक ही भगवान ने प्रदान किया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। इस देह को लेकर के, अरे जब बालक था ऐसे दौड़ा करता था, ऐसे भागा करता था, ऐसे खेला करता था, बड़ा मस्ती का जीवन था। ठीक है, वो समय था शरीर का, वो भी चला गया। जवानी आ गई, अरे जवानी में शरीर में बड़ी शक्ति सामर्थ्य थी। हाँ, वो समय भी नहीं रहा भाई। अब असमर्थता आ गई, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी क्षीण हो जाने वाला है, ये भी विनिष्ट हो जाने वाला है, ये भी रहने वाला है नहीं। इसलिए वर्तमान में जिए और वर्तमान में निर्गुण होकर के जिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सीमा से बाहर होकर के जिए। सतोगुण आ रहा है तो उसके भी आप दृष्टा हैं, रजोगुण आ रहा है उसके भी आप दृष्टा हैं, तमोगुण आ रहा है तो उसकी भी आप दृष्टा हैं। अर्थात ये जो सतोगुणी सात्विक परिस्थितियां आती हैं, जो सुख प्रदान करने के लिए होती हैं, वो भी एक छलावा है, एक भलावा है, एक स्वप्न है, वो भी रहने वाला नहीं है। और जो तामसी परिस्थितियों के कारण, तामसी प्रकृति के कारण, तामसी विकारों के कारण, जो तामसी जगत का प्रवाह हमारे सामने हो रहा है, हमारे जीवन में तामसिकता आते हुए रोग आ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, असमर्थता आ रही है, असहायता आ रही है, न जाने कितने प्रकार के विकार आ रहे हैं, मन विकारित हो रहा है, तनाव में हो रहा है, वो भी रहने वाला नहीं है, वो भी चले जाने वाला है। तथा देहांतर प्राप्ति, कहते हैं ये देह ही जब चले जाने वाला है तो देह की ये अवस्थाएं ये भी एक एक करके जाएं, इसको स्वीकार कीजिए और स्वीकार की करके मन से बलिष्ठ होना सीखें। सबसे जरूरी है आपका मन से बलिष्ठ होना। आपका मन बलवान होना चाहिए, वीर होना चाहिए, संघर्ष करने वाला होना चाहिए। आपका मन कभी हारने वाला ना होना चाहिए। आपका मन परिस्थितियों के साथ सहज रूप से जीने वाला होना चाहिए। जिस दिन आपका मन सहज रूप से जीने वाला हो जाएगा, उसी दिन आप आनंदित हो जाएंगे। फिर न शरीर की असमर्थता दिखाई देगी, न धन की असमर्थता दिखाई देगी, न समाज की, परिवार की असमर्थता दिखाई देगी। फिर तो अपनी सामर्थ्य दिखाई देगी, अपनी समर्थता दिखाई देगी। और भगवान ने यही विवेक दिया है। द्वितीय अध्याय में यही विवेक भगवान ने प्रदान किया है कि तू शरीर है ही नहीं, ये शरीर की परिस्थितियां है ही नहीं, ये सब आने वाली जाने वाली हैं। आगमा पायनो नित्य, आती हैं जाती हैं, ये सब अनित्य हैं। तास्तितिक्स्व भारत है, इसलिए इनको सहज होकर के सहन कर, सहज होकर के देख, तो इनको देखने वाला दृष्टा साक्षी इनसे विलग है। जैसे सड़क पर न जाने कितने वाहन रोज गुजर जाते हैं, उस रास्ते पर कितने वाहन रोज गुजर जाते हैं, रेल की पटरियों पर कितनी ट्रेन आकर के चली जाती हैं, लेकिन सड़क का कुछ बिगड़ता नहीं है। सड़क ने सबके आने और जाने को देखा है। ऐसे आप भी अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के आने और जाने को देखने वाले बनिए। सड़क की तरह से असंग बनिए, पटरी की तरह असंग बनिए। सोच के देखिए उस रास्ते के बारे में जो गंगा जी को मिला हुआ है। गंगा जी का कितना जल उस रास्ते पर हर क्षण बिना रुके, जब से गंगा जी इस धरती पर आई तब से लेकर के अब तक निरंतर उसी रास्ते पर बह रहा है ना? वही रास्ता ज्यों का त्यों खड़ा है अपनी प्रतिष्ठा में अचल। गंगा को आधार दे रहा है, गंगा के जल को आधार दे रहा है, लेकिन गंगा के जल से चिपकता नहीं है। गंगा का सारा जल उस पर आकर के बह जाता है, हर क्षण बह रहा है, हर क्षण आ रहा है, जा रहा ही, लेकिन वो रास्ता अपनी प्रतिष्ठा में अचल खड़ा हुआ है। ऐसे विभिन्न परिस्थितियां, चाहे वो अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, आपके जीवन में आती रहें जाती रहें, आप उन परिस्थितियों में अचल खड़े रहें, स्थिर खड़े रहें, असंग खड़े रहें। यह है जीवन जीने की कला, और यही कला भगवान ने हमें सिखाई है। उसके बाद भगवान ने कहा, बुद्धि की बात की। पहले ज्ञान योग की बात की, फिर बुद्धि। कहने ये जो बुद्धि है, विवेक इससे परे की चीज है। जिस विवेक की बात की गई वो विवेक
इससे परे की चीज है। लेकिन यह विवेक तब प्राप्त होगा जब बुद्धि निश्चात्मिका हो जाएगी। बुद्धि की अपनी भूमिका है, भले विवेक परे की चीज हो, लेकिन भगवान कहते हैं तो इस बुद्धि को निश्चात्मिका बना। भगवान ने कर्म योग के महत्व को समझाया। इस बुद्धि का उपयोग कर्म योग में बहुत है। कर्म योग में सारा बुद्धि का ही उपयोग है। जाको विधि दारुण दुख दीनी, ताकि मत पहले हर ले। जिसकी बुद्धि को हर लिया जाता है कब? जब दुख आना होता है जीवन में। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि का हरण होने से दुख की अनुभूति रहती है। अगर बुद्धि का हरण ना हो, बुद्धि सजग रहे, तो कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो भी दुख की अनुभूति नहीं होगी। दुख की अनुभूति का कारण ये बुद्धि का स्थिर ना होना है, बुद्धि का अचल ना होना है। इसलिए इस बुद्धि को कहते हैं निश्चात्मिका बनाने की जरूरत है। एक निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये जिनके निर्णय जो है ना, तराजू के पल्लों की तरह से डामाडोल रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, टिक्के ही नहीं देते, तो वो उनकी बुद्धि कैसी है? चंचला, चंचला बुद्धि है। जो अपना भेद नहीं देके देते, जो अपने को छिपा के रखते हैं, जो अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। और जो तैर निर्णय लेते हैं, उनके मन शांत हो जाते हैं। और जो बस किसी भी विषय के ऊपर चिंतन प्रारंभ हुआ और चिंतन चलते चलते चलता रहा, बस चिंतन ही चिंतन चलता रहता है। जिनका केवल चिंतन ही चिंतन चलता रहता है, देख लीजिए, तो उनका तो पलड़ा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, हर समय डामाडोल रहेगा, हलचल रहेगी जीवन में, हर समय मन परेशान रहेगा, मन में तनाव रहेगा। और जिन्होंने एक बार निर्णय लिया, बस वहीं टिके रहे। स्थिर बुद्धि से कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता तत्काल होनी चाहिए। कल के ऊपर जो हम निर्णयों को कल के ऊपर छोड़ते रहते हैं, वो गलत है। जो मन का भेद देके ही नहीं देते, दे क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका मन चलायमान है, उनका मन भाग रहा है, भटक रहा है, अटक रहा है। इसलिए वे अपने पत्ते खोल के नहीं देते। अजी नहीं, बहुत गंभीर आदमी है। अध्यात्म में उसे सबसे मूर्ख कहा गया है। संसार के व्यवहार में कुछ भी कहो, लेकिन अध्यात्म में उसे मूर्ख कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। कहां बुद्धि उसमें? हाँ जी, सोच रहे हैं, सोचता ही रहे। सोचने का तो सारा खेल है, सोच ही तो सोख देता है। ये सोच ही सोख दे रहा। भगवान इस शोक से बाहर निकाल रहे हैं। कहते हैं समता में आकर के विराजमान हो। तेरी बुद्धि समत्व योग से संयुक्त होनी चाहिए। सम सिद्धाव सिद्धो जय कृत्वापि न निबध्यते। योगस्थ है कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। तो योग में स्थित होना सीख, एक जगह टिकना सीख, भटक मत। ये जो भटकाव है, यही गड़बड़ है, यही शांति नहीं होने देता। जितना ज्यादा भटकाव है उतनी अशांति है, और जिसका भटकाव नहीं वहां पे उतनी ही शांति है। तो भगवान हमें समझा रहे हैं कि भाई स्थिर बुद्धि करो। यहां पर कर्मयोग का उपदेश दिया भगवान ने। समत्व बुद्धि के नाम से कर्मयोग का उपदेश दिया। पहले ज्ञान योग का उपदेश दिया, फिर कर्मयोग का उपदेश दिया। अब
अर्जुन जो है वो इस उपदेश को सुनता है, और जब इस उपदेश को सुनता है तो उसके मन में एक बात बैठी हुई थी जिसकी वजह से भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ये एक तरह से उसने भगवान को निर्णय दे दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले अध्याय में आपको बताया था, अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ है, अपने सगे संबंधियों को मार करके उनके रक्त से रंजित अन्न को खाना, इससे बढ़िया तो भिक्षा मांग के खा ले। न मुझे इस लोक की इच्छा, न स्वर्ग की इच्छा, बहुत सी बातें उसने कही। उसके मन में एक आग्रह था, लेकिन भगवान ने पहले ज्ञान योग का उपदेश दिया, फिर कर्म योग का उपदेश दिया, और कर्म योग का उपदेश देते हुए उसमें कर्तव्य कर्म की बात की, और कर्तव्य कर्म के बाद उन्होंने कहा कि तू युद्ध कर। कहते जब कर्तव्य का पालन करते हुए असंग भाव से तू युद्ध को करेगा, सिद्धि और सिद्धि में सम रहेगा, तो युद्ध से भी तू बंधन को प्राप्त नहीं होगा, भगवान ने कहा। और पहले ज्ञान योग का उपदेश देते कि सारे शरीर तो कुछ है ही नहीं, बोले फिर मुझे क्यों फंसाते हो। मन में एक आग्रह है, जब किसी के मन में कोई आग्रह होता है ना, किसी बात को लेकर चलता है, वो सामने वाले से अपनी बात का ही समर्थन चाहता है। एक ये विशेष बात होती है, हम किसी आग्रह को लेकर के चलें, अपनी बात को रखें, तो जब दूसरे से जिसके पास हम गए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात पे मोहर लगाए, जबकि वो तो फिर निष्पक्ष रूप से बात कहेगा। अगर किसी महान पुरुष के पास जाएंगे तो निष्पक्ष रूप से हो सकता है वो आपका समर्थन भी कर दे, आपकी बात का अगर सही लगेगी, और नहीं सही लगेगी तो वो उसको गलत भी ठहराएगा। तो अर्जुन यहां समझ नहीं पा रहा, इसलिए अब ये जो यहां पर अध्याय अब तीसरा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस तीसरे अध्याय का प्रारंभ यहीं से है, इसी बात से है। कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों को भली प्रकार से अर्जुन नहीं समझ पाया कि क्या ज्ञान योग है, क्या कर्म योग है। उसने दोनों को मिला दिया, खिचड़ी बना दी, दोनों को भिन्न प्रकार से समझ नहीं पाया। जब वो नहीं समझ पाया तो अब अर्जुन भगवान से कहता है, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तद् एकं वद निश्चित्यः येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, जब आपने ये ज्ञान दिया तो इसमें कहा कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। कि जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो प्रभु मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगाते हो। घोर कर्म माने इस युद्ध में। आपने जब ज्ञान योग की श्रेष्ठता सिद्ध की है, और ज्ञान योग में तो ये सब कुछ है ही नहीं। ज्ञान योग में तो सब कुछ प्रतीति मात्र है, ज्ञान योग में तो सब कुछ आत्मा ही है, तो आप मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हैं। तो व्यामिश्रण एवं वाक्य न, आप जो मिश्रित से वाक्य कह रहे हैं, इन मिश्रित वाक्यों को सुनने से बुद्धिर्मोहयतीव में, मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा
कि कौन से रास्ते को स्वीकार करो। इसलिए प्रभु मुझे तो एक बात बता दो निश्चित करके, जो मेरे लिए श्रेयकर हो। बस अर्जुन की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो श्रेय की बात करता है। कार्पण्य दोषो स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मोहित यश्रेयान, निश्चित तो वहां भी कहा निश्चित करके श्रेय मार्ग, और यहां भी यही बात कही, निश्चित्य येन श्रेयो हम आत्म। एक ही बात कही दोनों जगह, मुझे निश्चित करके वो बताओ जिससे मेरा श्रेय हो, यानी कल्याण हो, मैं पतन की ओर न जाऊं। तो अब वो ज्ञान योग का उपदेश सुनने से उसको समर्थन मिलता है उसकी बात को। ज्ञान योग में तो कैसा युद्ध, किसका युद्ध, किसके साथ युद्ध। तो इसलिए वो भगवान से इसी बात का समर्थन कराना चाहता है। अब जब भगवान से इस तरह की बात वो कर रहा है कि प्रभु क्यों फंसा रहे हो, भगवान तो फंसाने की बात कर नहीं रहे। अब वो समझ नहीं रहा। भगवान ने जबकि स्पष्ट कर दिया था कि ये मैंने तुझे सांख्य योग के विषय में कहा, अब तक का जो ज्ञान दिया वो सांख्य योग के विषय में दिया, और उसके बाद जो है कहना तू मेरे से कर्मयोग को सुन। कहले जिसको भली प्रकार से सुन करके तू बंधन में नहीं पड़ेगा। भगवान ने तो ये कहा था, समता रूपी बुद्धि से जब तू युक्त हो जाएगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने तो ये कहा था। इसलिए भगवान उसे समता की तरफ लाना चाह रहे थे। कर्म तो कर, कर्तव्य कर्म तो कर, लेकिन सम होकर के कर। सिद्धि और असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, कहते हैं दोनों भावों की सीमा से बाहर निकल करके उनके फल की आकांक्षा ना करते हुए, यही तो है कर्मयोग। शरीर से कर्म भी हो लेकिन चिपकाव से रहित, कहीं कोई फसाव नहीं होगा अगर असंगता से होगा। कर्म बंधन तभी छूटेगा। और कर्म बंधन को छूटने का उपाय अर्जुन कहता है कि प्रभु कर्म बंधन तो ज्ञान से छूटेगा। जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा कर्म बंधन तो उससे छूटेगा। कहने लगे ये जितने भी शास्त्रवित यज्ञ हैं, दान है, तप है, ये शुभ कर्म है, कहते हैं ज्ञान योग तो कहता है कि इनमें भी नहीं लगना चाहिए, इनमें भी फंसाव है, ये भी व्यक्ति को फंसा देते हैं। जबकि जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो उस 18वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ दान तपोक्रिया, ये जो है यज्ञ दान तप, कहते ये ज्ञानी के भी छूटने नहीं चाहिए। लोक व्यवहार के लिए कह लीजिए और या कह लीजिए जब तक शरीर है तब तक उसके शरीर से होगा ही यज्ञ। जो ज्ञानी होगा उसका तो प्रत्येक कर्म ही यज्ञ होता है, उसके शरीर की हर क्रिया ही यज्ञ होती है और एक क्षण भी वो इसको किए बगैर रह ही नहीं सकता। अब ज्ञानी
जिस शरीर के अंदर विराजमान है, वहां भी तो मन संकल्प विकल्प कर रहा है ना। ज्ञानी का संकल्प विकल्प कैसा होगा? केवल श्रेय का होगा, श्रेष्ठतम होगा। उसका संकल्प विकल्प कोई अनिष्ट की इच्छा वाला तो नहीं हो सकता, शुभता की ओर ले जाने वाला होगा। जो भी उसके संपर्क में आएगा उनको कल्याण की ओर ले जाने वाला होगा। ज्ञानी का संकल्प तो ऐसा होगा। अज्ञानी के संकल्प की बात अलग है। तो इसलिए कहा कि उनका जो संकल्प हो रहा है उस मन का, वो भले ही मन से परे हैं, मन के दृष्टा हैं, मन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मन में संकल्प तो फिर भी होता है। कहते हैं वो जो संकल्प होता है वो यज्ञ से संयुक्त होता है। ज्ञान योग हमें ये भली प्रकार से समझाता है कि जो कर्मयोग की सीढ़ी है वो जीवन में फिर सहज स्वाभाविक आ जाती है। ज्ञानी के जीवन में वो रहता है, भले ही वो उससे अलग होता है। बात यह है, उसको अपना कर्म नहीं मानता है, उस कर्म की अपने में कोई अभिलाषा भी नहीं करता, लेकिन जब तक शरीर है शरीर से कर्म जरूर होगा, और जो कर्म होगा वो यज्ञ ही होगा। ये ज्ञानी की विशेषता है। तो कहते हैं जब सब कर्मों का निषेध किया गया है, अर्जुन कह रहा है भगवान से, तो कहते हैं मुझे आप ज्ञान योग की ओर ही क्यों नहीं लेके जाते? आप मुझे दूसरा जो उपदेश आप दे रहे हो इसमें क्यों फंसा रहे हो? तो भगवान देखते हैं अर्जुन को देख करके मुस्कुराते हैं और देखते हैं कि ये जो भाव है इसका आग्रह तो है, इसका पूर्वाग्रह, अपने मत पर मोहर तो लगवाना चाहता है, लेकिन इसके अंदर एक श्रद्धा भी है। भगवान वहां पर उसकी श्रद्धा को देखते हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि ये जो प्रश्न कर रहा है, इस प्रश्न के पीछे इसका भाव क्या है। क्या केवल अपनी बात पर मोहर लगवाना चाह रहा है या मेरी भी सुनना चाहता है? अब भगवान ने देखा श्रद्धा है, और श्रद्धावान हम लगते क्या हम? भगवान कहते हैं जो ज्ञान होता है ये श्रद्धावान को ही होता है, अश्रद्धालु को कभी ज्ञान नहीं होता, अश्रद्धालु की कभी समझ में नहीं आता। जिसकी बुद्धि निश्चात्मिका हो जाती है उसी को ज्ञान हो सकता है। जब तक पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा, कर्मयोग की पहली सीढ़ी नहीं फिर लेगा, वो उसके जीवन में नहीं उतर जाएगी, वो एकाग्रता उपासना के द्वारा उसके जीवन में नहीं आ जाएगी, उसका चित्त स्थिर नहीं हो जाएगा, उसका चित्र जो भागा भागा फिर रहा है वहां से जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक ज्ञान अंदर घुसेगा ही नहीं, तब तक विवेक हो सकता ही नहीं। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता, और ज्ञान की हो वैराग्य भी नहीं। और जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक जीवन में वैराग्य ना होगा ज्ञान की कल्पना नहीं है। विद्वानों वाला ज्ञान जो आपको पहले एक दिन बताया था ना, विद्वान पंडित होना वो अलग बात है, लेकिन ज्ञानी होना, ज्ञानी से तात्पर्य है जीवन में उतर जाना। जीवन में तभी उतर सकता है जब जीवन में वैराग्य कूट कूट करके भरा हुआ हो। आपकी संसार में किसी भी चीज के प्रति कोई आसक्ति ना हो, कोई आसक्ति नहीं, कहीं फंसे हुए नहीं। ये जितनी संसार की वस्तुएं हैं ये फंसाती हैं।
ये बांधती हैं और ये संसार की सत्ता को सिद्ध करती है। जितनी भी वस्तुएं, हमारा जो आकर्षण है ना, इनसे हमारे दिमाग में संसार सत्य दिखता है, जबकि भगवान कह रहे हैं नासतो विद्यते भाव, असत की कोई सत्ता ही नहीं। लेकिन वो वैराग ना होना, हमारा चिपकाव होना, वो संसार की सत्ता को सिद्ध करता है, संसार की सत्ता को सत्य बताता है। और जब संसार की सत्ता में सत्य लगती है तो फिर तो राग होता है, वैराग कैसे हो सकता है? इसलिए संसार को मिथ्या मानना पड़ेगा। इस संसार को पहले वैराग के द्वारा क्षणभंगुर मानना पड़ेगा, अनित्य मानना पड़ेगा, विनाशी मानना पड़ेगा, और ये मान करके इसे जीवन से हटाना पड़ेगा। स्वरूप से नहीं, मन से। सबसे बड़ी बात है मन से इसको हटाना। जब ये संसार की सत्ता हमारे दिमाग से हट जाएगी तो फिर संसार में रहते हुए भी संसार की चाहत नहीं रहेगी, संसार को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहेगी, संसार से वैराग्य हो जाएगा। और जब संसार से वैराग्य हो जाएगा तो आपके कर्म अकर्म बन जाएंगे, कर्म अकर्म बन जाएंगे। कर्म होते हुए भी फल उत्पन्न नहीं करेंगे। कर्म तो हो लेकिन वो अकर्म हो जाए, करते हुए भी ना करते हुए बन जाए। यही है इस समत्व योग की विशेषता, इस कर्म योग की विशेषता। और जब ये वैराग जीवन में आ जाता है तो उसके बाद ज्ञान की बात होती है। और ये ज्ञान इस वैराग्य की नींव पर एक ऐसी दिव्य भवन का निर्माण करता है जहां पर कुछ भी नहीं है। वो क्या विचित्र बात है, ऐसे भवन का निर्माण है जहां पर कुछ है ही नहीं। न ईंट है, न गारा है, न प्लास्टर है, न लिंटर है, न लोहा है, न सीमेंट, नथिंग, कुछ नहीं है। संसार कुछ नहीं है, संसार का कुछ नहीं है। क्या है? मैं हूं, केवल मैं हूं। संसार की सीमा से बाहर निकल करके मैं में आ जाता है। मेरी मैं, मेरी वास्तविक मैं, मेरी आत्मा वाली मैं नित्य है, सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन है। मेरी मैं कौन सी है? वो नित्य पदार्थ है, वो अनंत असीम पदार्थ है, वो व्यापक पदार्थ है जो सदा स्थिर रहता है, सदा अचल रहता है, सदा एक रस रहता है, जिसमें यहां और वहां नहीं है, जो यहां और वहां की सीमा से परे है। क्योंकि यहां और वहां कहते ही सीमा हो जाती है, लेकिन वो असीमित है, असीम, ऐसा दिव्य पदार्थ है। तो उस दिव्य पदार्थ में विराजमान होना है, और उस विराजमान होने में ये भगवान ने हमें बताया कि कर्मयोग और भक्ति योग ये बीच की दो सीढ़ियां हैं। और सही पूछो तो ज्ञान भी सीढ़ी ही है। अपने स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो अपने स्वरूप में ज्ञान योग भी सीढ़ी है। जब आप कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की सीमा से भी पार हो जाए, क्योंकि ये सब भी सीमाबद्ध है,
उस स्थिति को प्राप्त हो जहां पर ज्ञान भी लय को प्राप्त हो जाता है, ज्ञानातीत स्थिति, जहां पर सर्वस्व का लय है, विलोप है। किसमें? अपने आप में। जो भी कुछ भासित है वो भासित सत्ता का अपने आप में लय हो जाना, यही अपनी स्थिति है। सब कुछ लय होने के बाद जो बचता है वही मैं हूं, वही आप हैं, और मैं और आप एक ही हैं। मैं और आप में कोई फर्क नहीं है, मैं और आप भिन्न नहीं है। केवल व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए मैं और आप हैं, नहीं तो एक ही है। सबके शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलकर, सबके संसार के पदार्थों की सीमाओं से बाहर निकलकर, सब जीवों की सीमाओं से बाहर निकलकर, जो भी कुछ 14 भुवनों में कल्पित किया गया उन सब सीमाओं से बाहर निकलकर, क्योंकि सब सीमाबद्ध है, और जो भी कोई सीमाबद्ध है वो आपको बंधन परोसेगा। जहां भी सीमा है वहीं बंधन है। सीमा का मतलब भी बंधन है। आप देखें, आप कोई जमीन खरीदो और जमीन खरीदने पर बैनामा करवाने के लिए जाओ। जब बैनामा करवाते हैं तो उसमें सीमा बंधन लिखा जाता है। क्या सीमा बंधन? कहने लगे भाई इस भूमि के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, यानी ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में फलाने फलाने की सीमाओं के बीच में पड़ता है। तो उसकी सीमा कहां तक हो गई? उन सब की जहां सीमा प्रारंभ होती है उस तक, उससे परे भाई फलाने की सीमा है, तो हो गया ना बंधन। वहां पर सीमा बंधन ही लिखा जाता है। उसका इस्तेमाल जब करते हैं तो सीमा बंधन। अब हमें भी देखना है कि हमारी सीमा कौन सी है। और मैं कहता हूं आप सीमाओं से परे हैं, असीम है, आप में कोई सीमा नहीं, आप किसी सीमा बंधे हुए नहीं हैं। सीमाओं का बंधन आप में नहीं है। न देश की सीमा है, न काल की सीमा है, न परिस्थितियों की सीमा है, न अपनों की सीमा, न परायों की सीमा, न तन की सीमा, न धन की सीमा। कोई सीमा है ही नहीं। इन सीमाओं की सीमा से बाहर निकलिए और असीम हो जाइए। भगवान हमें असीमता में लाने का उपदेश दे रहे हैं। यह समझने का विषय। अर्जुन इस विषय को अभी समझ नहीं पाया। कर्म योग और ज्ञान योग में भ्रमित हो गया। जब कर्म योग और ज्ञान योग में भ्रमित हो गया तो भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो वो रास्ता बता दो जहां श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हूं, कल्याण को प्राप्त हूं। अब मुझे और दूसरी किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान अब उपदेश प्रारंभ करते हैं। ये जो तीसरा अध्याय है इसका तीसरा मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। इस तीसरे मंत्र में भगवान ने अर्जुन को अब वो उपदेश देना प्रारंभ किया है जिसके कारण से उसके अंदर जो धारणा होनी चाहिए थी, जो धारणा उसकी बननी चाहिए थी, वो ना बन करके जो गलत धारणा बन गई, उस गलत धारणा के कारण जो उलझाव हो गया उसके मन में, उस उलझाव को खोल दे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान अब यहाँ पर जो दो बात अर्जुन ने की, कर्म योग की और ज्ञान योग की, उन दोनों को अब अलग अलग करके अर्जुन को समझाएं। वैसे तो मैं कहता हूँ सारा उपदेश द्वितीय अध्याय ही है, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो उसको खोल करके समझाना। अब जो 16 अध्याय गीता जी के आगे भगवान के द्वारा
अर्जुन को समझाया गया इन 16 अध्याय में। उसमें इसी विषय को, कर्मयोग को और ज्ञान योग को, और भक्ति इन दोनों के बीच में आ जाती है। यह ना सोचे कि भक्ति योग नहीं है, भक्ति भी है। भक्ति योग नाम का तो एक अध्याय भी है। वाह वाह। अब ये जो तीसरा अध्याय है ये कर्मयोग नाम का अध्याय है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग है और तृतीय अध्याय ये कर्मयोग है। इसमें कर्मयोग का उपदेश भगवान देंगे। और चौथा अध्याय बहुत बढ़िया अध्याय है। वहाँ ज्ञान भी है, कर्म भी है, संन्यास भी है। ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। चौथा अध्याय ऐसा आएगा, क्योंकि उपदेश तो वही देना है ना, एक एक बात को स्पष्ट करना है। भगवान कोई भ्रांति छोड़ते नहीं, कोई उलझन छोड़ते नहीं, सब उलझनों को सुलझा देते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं। तो उन भगवान को हम कोटि से नमन करते हैं। और कोटि से नमन करते हुए अब कल हम इस भगवान के उपदेश को आगे लेकर के चलेंगे, जिससे संशयों की निवृत्ति हो जाए। आज यहीं पर अब विश्राम दे रहे हैं, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।